हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक ऐसे ब्रिलियंट चोर की है जो दिल का राजा है। उसके चोरी करने का अंदाज ही कुछ अलग है। तो चलो इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शॉन हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट के क्राइम डिवीजन में इंस्पेक्टर है। वो बात करने में बड़ा ब्रिलियंट है, इसीलिए उसे हमेशा एज अ नेगोशिएटर बुलाया जाता है। नेगोशिएटर यानी जो क्रिमिनल से बात करके मैटर को सुलझाता है। तो एक बैंक डकैती में कुछ रॉबर्स लोगों को हॉस्टेज रखते हैं, तो अब शॉन को बुलाया जाता है। मगर शॉन के ओवर स्मार्ट स्वभाव से पुलिस चीफ बेनी परेशान है। शॉन क्राइम सीन पे पहुंच के उन रॉबर्स के लीडर से बात करता है। वो रॉबर्स वहां से भागने के लिए बुलेट प्रूफ कार चाहते हैं। शॉन उनसे कहता है, कार क्यों, हेलीकॉप्टर ही ले लो। शॉन उस लीडर को धमकी देता है कि अगर 3 मिनट के अंदर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो जिंदा बाहर नहीं आएंगे। तो रॉबर्स बैंक के एक आदमी को घायल करते हैं। अब शॉन उनसे बातें करने बड़े कॉन्फिडेंस से बैंक के अंदर जाता है। अंदर 2 रॉबर्स होते हैं, मगर उनकी हरकतों से लगता है कि वो नौसिखे है। शॉन मेंटल गेम खेल के उन्हें इस कदर डराता है कि उनमें से एक रॉबर उसकी बातों में आ जाता है। शॉन उनसे कहता है कि रॉबरी की सजा मर्डर की सजा से कम होती है, तो अगर वह खून खराबा करेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाने पर उनकी फांसी पक्की है। अब जब वह दोनों अपने आप को सरेंडर करने का सोचते हैं तो हॉस्टेजेस में से एक आदमी अचानक खड़ा होकर उन दोनों रॉबर्स को शूट कर देता है, जिससे भगदड़ मचती है। वो आदमी शॉन से कहता है कि वह इंस्पेक्टर है, मगर उसके बात करने के लहजे से शॉन तुरंत पहचान जाता है कि वह इंस्पेक्टर ही दरअसल उन रॉबर्स का लीडर है। अब जब शॉन उस इंस्पेक्टर की पोल खोल देता है तो वह इंस्पेक्टर शॉन को मारने गन उठाता है, मगर शॉन उससे कहता है कि बाहर खड़े सभी पुलिस वाले वॉकी टॉकी से उनकी बातें सुन रहे हैं, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। शॉन बड़े स्टाइल से बैंक के बाहर चला आता है, तो अंदर वह इंस्पेक्टर डिप्रेस होकर खुद पे गोली चला के सुसाइड करता है। यह सब नाटक चल रहा होता है कि तभी सड़क के दूसरे किनारे से एक आदमी जिसका नाम जिमी है, वो अपने कैमरा से शॉन को क्लिक करता है। शॉन जिमी को देखते ही पहचान जाता है। दरअसल शॉन कुछ साल पहले ब्रिटेन में इंटरपोल के साथ काम करता था, जहाँ ये जिमी एक ज्वेल थिप था। शॉन और जिमी के बीच काफी कैट माउस का गेम चला। शॉन ने जिमी को परेशान करके रखा था, मगर बाद में उसने इंटरपोल छोड़ के हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। जिमी यहाँ हांगकांग में एक माफिया की तरफ से $80 मिलियन के चुराए हुए डायमंड्स का सौदा करने आया है। सौदा 30 मिलियन में तय हुआ है, मगर सौदे के बीच जिमी का पार्टनर डोडो उससे गद्दारी करता है। वह उन रशियन सेलर्स को मार के उन्हें दिए हुए पैसे भी वापस लेता है और जिमी से डायमंड की परख करने के बाद उसे भी मार देता है। इस वाकया को 1 साल गुजरता है। अब हमारे सामने एंडी आता है, जिसे लास्ट स्टेज कैंसर है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह 4 हफ्ते में मर जाएगा। एंडी डॉक्टर से कहता है कि उसे उसका मिशन पूरा करने के लिए 4 हफ्ते काफी है। वो डॉक्टर को पैसे देके उससे पेन किलर्स लेता है और फिर अपने मिशन की प्लानिंग शुरू करता है। वो शॉन पे नजर रखे हुए है, क्योंकि उसकी मिशन में शॉन का बड़ा रोल है। अब एंडी एक फाइनेंशियल कंपनी में लोन लेने का बहाना करके जाता है और उस मैनेजर को गन पॉइंट पे लेता है। वो बड़े प्यार से बाकी स्टाफ को ऑफिस के बाहर जाने कहता है। एंडी मैनेजर को बांध के एसी के डक्ट के जरिए उसी बिल्डिंग की दूसरी ऑफिस में चला जाता है, जो दरअसल एक ज्वेलरी शॉप होता है, जहाँ एक बड़ी सी तिजोरी होती है। यहाँ खबर चलते ही पुलिस चीफ अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं। एंडी अपना वहाँ का काम निपटा के फिर से इस फाइनेंशियल कंपनी के ऑफिस में लौटता है और तिजोरी में से किसी के गिरवी रखे हुए डायमंड्स और कुछ पैसे उठा लेता है। उसका मकसद ये चोरी करने का नहीं होता, बल्कि कुछ और होता है। वो मैनेजर के पॉकेट में कुछ पैसे घुसेड़ देता है, फिर उसे हॉस्टेज बना के ऑफिस के बाहर आता है। बाहर पुलिस का एक नया नेगोशिएटर उसका इंतजार कर रहा होता है। एंडी पुलिस चीफ बेनी से कहता है कि वह सिर्फ शॉन से बात करना चाहता है, तो अब न चाहते हुए भी बेनी शॉन को बुलाता है। एंडी मैनेजर को लेके बिल्डिंग की टेरेस पे जाता है, तो अब शॉन वहां पहुंच जाता है। वह एंडी से पूछता है कि वो क्या चाहता है, क्या भागने के लिए उसे कार या हेलीकॉप्टर चाहिए। एंडी उससे कहता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो शॉन से कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है जो अगले 3 दिन चलेगा। शॉन उससे कहता है कि अगर मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो हॉस्टेज को छोड़ दो। एंडी मैनेजर को गोली मार देता है और शॉन से कहता है कि उसने टेरेस पे बॉम्ब फिट किए हैं, तो अगर उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो बिल्डिंग को उड़ाएगा। शॉन कॉन्फिडेंट होता है कि वो नकली बॉम्ब है, मगर बेनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब एंडी एसी डक्ट में जंप करके वहां से भाग जाता है, तो पता चलता है कि मैनेजर भी जिंदा है। एंडी ने उसे नकली पेंट गन से शूट किया होता है और बॉम्ब भी नकली होते हैं।
एंडी बड़े आराम से बिल्डिंग के पिछली गेट से भाग जाता है। शॉन उसका पीछा करते हुए रोड पे आता है और वहाँ खड़ी एक टैक्सी को देख के उसे एक आइडिया आता है। अब जब एंडी टैक्सी में बैठता है तो वह टैक्सी शॉन ही चला रहा होता है। शॉन उससे कहता है कि वह टैक्सी लेके सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा है। एंडी शॉन से शर्त लगाता है कि अगर वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब हुआ तो वह कुछ भी हारने के लिए तैयार है। तो अब एंडी गन विंडो से बाहर निकाल के रास्ते पे चल रही भीड़ पे रैंडमली गोली चलाना शुरू करता है। ये बात अलग है कि गोली किसी को नहीं लगती, मगर उसकी इस हरकत से शॉन डर जाता है और टैक्सी रोक देता है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो एंडी कब का भाग चुका होता है। या मैनेजर भी पुलिस को कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता। आखिर कैसे तैयार होगा। एंडी ने उसके पॉकेट में ढेर सारे पैसे जो घुसेड़ दिए थे। या एंडी एक बस में चढ़ जाता है तो पुलिस बस की तलाशी लेने बस को रोक देती है। तो एंडी बगल की सीट पे बैठी एक लड़की के पास जाके बैठ जाता है। उसके कोट में रखी गन देख के वो लड़की यानी रूबी भी डर जाती है। एंडी पुलिस के सामने ऐसा दिखावा करता है मानो वो और रूबी दोनों प्यार में डूबे प्रेमी हैं। पुलिस बस को छोड़ देती है। एंडी के इस अंदाज से रूबी उस पर इम्प्रेस होती है और बस से उतरने के बाद उसे फॉलो करने लगती है। एंडी उससे कहता है कि वो उसे फॉलो ना करे, वो उसके किसी काम का नहीं। यहाँ शॉन को ये बात परेशान कर रही है कि बिल्डिंग में इतने सारे ज्वेलरी शॉप होने के बावजूद एंडी ने एक फाइनेंशियल कंपनी को लूटने का फैसला क्यों किया। और चुराए तो क्या चुराए, कुछ घटिया डायमंड्स और कुछ $1000। इसके लिए उसने इतनी रिस्क क्यों उठाई। एंडी के कोई भी फिंगरप्रिंट्स उन्हें उस ऑफिस में नहीं मिलते। तो अब शॉन अपने तरीके से उस बिल्डिंग में जाके खोज शुरू करता है। तो वहाँ की एक ज्वेलरी शॉप में उसे डोडो उसके कुछ आदमियों के साथ एक ब्रीफकेस ले जाते हुए दिखाई देता है। ब्रीफकेस को देखते ही शॉन समझ जाता है कि उसमें कोई कीमती चीज है। वो शॉप दरअसल हीरे तराशने की फैक्ट्री होती है और डोडो 80 मिलियन का वो डायमंड वहाँ की तिजोरी में रखने आया होता है। डोडो को देख के शॉन को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। यहाँ दूर कहीं बैठा एंडी उसने उस दिन एसी डक्ट में लगाए कैमरे के जरिए ज्वेलरी फैक्ट्री की तिजोरी में उस डायमंड को रखते हुए देखता है। अब एंडी अपनी अगली चाल चलता है। उसे कम से कम मेहनत करके वह डायमंड चोरी करना है क्योंकि एंडी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो वह एक नटबोल्ट कुरियर से शॉन के पास भेजता है। शॉन वो नटबोल्ट देख के समझ नहीं पाता वह किस चीज का नटबोल्ट है। तभी उसकी इंटरपोल की पुरानी कलीग डेमी उसे कुछ क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन देती है जिसमें FBI के 10 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट होती है। उसमें डोडो का नाम भी होता है। शॉन को पता चलता है कि डोडो और जिमी दोनों एक साथ काम करते थे, मगर 1 साल से जिमी गायब है। तो अब डोडो का उस बिल्डिंग की एक ज्वेलरी शॉप में कोई कीमती चीज रखना और एंडी का उसी बिल्डिंग में चोरी करने का नाटक करना, ये सब बातें शॉन के समझ में आती है। वह जान जाता है कि एंडी किसी बड़ी चोरी का प्लानिंग कर रहा है। तो अब वह उस बिल्डिंग के पास आता है जहाँ दूर कार में बैठा एंडी उसी का इंतजार कर रहा होता है। शॉन उस बिल्डिंग में जाके बड़ी खूबी से सिक्योरिटी को बेवकूफ बना के उस फाइनेंशियल कंपनी के मेन डोर तक पहुंच जाता है, मगर डोर पे न्यूमेरिकल लॉक होता है जिसका नंबर शॉन को पता नहीं होता। तो शॉन रिसेप्शन से चुराई शुगर पाउडर को उस पर फूंक देता है। वह पाउडर ठीक उन्हीं नंबर पे चिपक जाती है जिस पर इंसानी पसीना लगा होता है। शॉन की ये सब हरकतें बाहर कार में बैठा एंडी बिल्डिंग में छुपाए कैमरा से देख रहा होता है। शॉन बड़ी अक्लमंदी से दरवाजा खोल के उस ऑफिस के अंदर आता है तो उसे एसी डक्ट से निकाला हुआ नटबोल्ट दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि उसे कुरियर से भेजा गया नटबोल्ट वही का है। शॉन एसी डक्ट में चढ़ के उस जगह तक पहुंचता है जहां उस ज्वेलरी शॉप की तिजोरी है। उसके ऊपर एंडी ने कैमरा फिट किया होता है। शॉन एंडी की तरकीब समझ जाता है। वहां कैमरा लगा के एंडी उस तिजोरी को खोलने के नंबर्स जानना चाहता है, मगर एंडी उससे भी अक्लमंद होता है। वह अपने हाथ में रखा रिमोट कंट्रोल दबा के उस डक्ट में एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की आवाज सुन के ज्वेलरी शॉप की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। वो जान जाती है कि कोई चोर उस डायमंड को चुराने वहां आया है। वह नीचे पार्किंग में खड़े सिक्योरिटी को भी अलर्ट करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच बेचारा शॉन फंस जाता है। अब इस बात की खबर डोडो को दी जाती है तो वह अपने आदमी से कहता है कि वो वहां 2 मिनट में पहुंच रहा है तो उस डायमंड को लेके वो नीचे पार्किंग में आ जाए। अब एंडी अपनी कार को लेके पार्किंग में आ जाता है और डोडो का गेटअप बना के कार में राह देखने लगता है। डोडो का आदमी डायमंड की ब्रीफकेस लेके नीचे पार्किंग में आता है और कार में बैठे टकले एंडी को देख के गलती से उसे डोडो समझ लेता है। एंडी उससे ब्रीफकेस छीन लेता है और पलक झपकते ही कार लेके वहां से भाग जाता है। अब जब डोडो पार्किंग में पहुंचता है तो वह अपने आदमी को बेहोश पड़ा देख के समझ जाता है कि डायमंड चोरी हो चुका है। एंडी बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो अब शॉन उसका पीछा करने लगता है। तो सामने से डोडो के आदमी एंडी का रास्ता रोक लेते हैं। उस गैंग के गन फायरिंग में शॉन और एंडी फंस जाते हैं। एंडी शॉन से कहता है कि ये गेम है,
जो सिर्फ आधा ही पूरा हुआ है। तो अब वो दोनों मिलके डोडो के आदमियों को झांसा देख के वहां से भाग जाते हैं। कार में एंडी शॉन से कहता है कि वो ये सब उस डायमंड को चोरी करने के लिए कर रहा था, मगर अब गन शॉन के हाथ में होती है। तो वह एंडी को कार पुलिस स्टेशन की ओर लेने बोलता है। तो एंडी फिर से शॉन को चैलेंज करता है कि अगर वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब हुआ तो वो उसका गुलाम बन जाएगा। मगर अगले ही पल एंडी कार का स्पीड बढ़ा के उसे जोर से ब्रिज की दीवार से टकराता है। सेफ्टी बैग्स की वजह से एंडी को ज्यादा कुछ होता नहीं, मगर शॉन अनकॉन्शियस हो जाता है। दोनों सड़क पे पड़ी डायमंड की बैग उठाने बढ़ते हैं, जिस चक्कर में एंडी की मेडिसिन की डिब्बी भी नीचे गिर जाती है। मगर आखिर में एंडी बैग को हासिल करके वहां से चला जाता है। एंडी की गिरी हुई मेडिसिन पुलिस चीफ बेनी को मिलती है। उसे लगता है कि वो मेडिसिन शॉन की है। डॉक्टर से उसे पता चला है कि वह मेडिसिन कैंसर के लास्ट स्टेज पेशेंट को दी जाती है। तो अब बेनी को गलतफहमी हो जाती है कि शॉन को लास्ट स्टेज कैंसर है। वह इस बात से इमोशनल हो जाता है कि शॉन जल्दी ही मरने वाला है। तभी वहां पे डेमी आ जाती है। वह शॉन को कुछ रिपोर्ट्स देती है कि जिमी की बराबर 1 साल पहले मौत हुई है। 2 दिन बाद 13 तारीख को उसकी बरसी है और ये एंडी उसी जिमी का बेटा है जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। यहाँ एंडी डोडो को मैसेज भेजता है कि अगर वह हीरे का सौदा करना चाहता है तो उसे कॉल करे। कॉल करने पर वो डोडो से कहता है कि उसे उस हीरे के बदले 30 मिलियन चाहिए। तो दूसरी जगह एंडी शॉन को एक कैफे में बुलाता है और उससे कहता है कि कल 13 तारीख है, हमारी गेम का आखिरी दिन। वह चाहता है कि शॉन उसे मदद करे, उसके बदले उसे डोडो जैसा स्मगलर मिल जाएगा। एंडी शॉन से कहता है कि डोडो को कल किसी भी हालत में एक रशियन माफिया को वह डायमंड डिलीवर करना है, वरना वह माफिया उसे मार डालेगा। तो डोडो 30 मिलियन के बदले जब वह डायमंड लेने आएगा तब तुम उसे पकड़ लेना, तुम्हें फिर से इंटरपोल में बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। शॉन को एंडी की बातों में सच्चाई नजर आती है तो वह तैयार होता है। वहां से निकल के एंडी जब बस में बैठता है तो उसके बगल की सीट पे रूबी बैठी होती है। अब जब पुलिस बस को किसी कारण रुकाती है तो एंडी पिछली बार की तरह रूबी के पास जाके बैठ जाता है। दोनों फिर से प्रेमी होने का नाटक करते हैं, मगर इस बार रूबी हिचकिचाती नहीं। जब पुलिस चेकिंग करके चली जाती है तो एंडी रूबी को थैंक्स कहने के लिए उसे एक कैफे लेके जाता है। वो रूबी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो रूबी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मगर तभी एंडी के मुंह से खून बाहर आता है। वह देख के रूबी शॉक होती है। एंडी समझ जाता है अब प्यार व्यार उसके नसीब में नहीं है। वह रूबी को सॉरी कह के दुखी होके वहां से चला जाता है। एक प्यार शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है। दूसरे दिन मॉल में डोडो पैसे लेके पहुंच जाता है तो शॉन भी बेनी और पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी एंडी लड़की की भेष में शॉन के पास पहुंच जाता है। वह शॉन को एक बैग देते हुए उससे कहता है कि उसके अंदर नकली डायमंड है। डोडो को वह दिखा के कहना कि अगर उसे असली डायमंड चाहिए तो वह पैसे दे दे। डोडो पैसे देने को तैयार होता है, मगर शर्त रखता है कि वह शॉन की गर्लफ्रेंड को पैसा देगा। जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो शॉन डोडो को असली डायमंड दे। दरअसल लड़की के भेष में बैठे एंडी को डोडो शॉन की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। एंडी डोडो के आदमियों के साथ जाके लॉकर से पैसे कलेक्ट करता है, मगर काफी देर होने के बाद भी जब एंडी नहीं लौटता तो डोडो के आदमी लॉकर के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं एंडी पैसे लेके भाग गया है। अब डोडो जब शॉन को मारने जाता है कि तभी एंडी वहां आता है और उसे एक बैग देके कहता है कि असली डायमंड उसी में है। मगर जब डोडो बैग खोलता है तो उसमें बॉलिंग का बॉल होता है। बॉल में एंडी ने उस फाइनेंशियल कंपनी से चुराए डायमंड होते हैं। तभी बेनी अपनी पुलिस टीम के साथ डोडो को घेर लेता है। उस मौके का फायदा उठा के एंडी पैसे और वह असली डायमंड लेके वहां से भाग जाता है। मगर जब वह कार के पास आता है तो कार में शॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। एंडी मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। शॉन उसे चैलेंज करता है कि अगर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले गया तो इस कैट माउस के गेम में मैं जीत गया। एंडी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। शॉन एंडी को हथकड़ियों से स्टीयरिंग व्हील के साथ लॉक कर देता है। अब शॉन कार को पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ लेता है। सारी पुलिस फोर्स उनका पीछा करने लगती है। शॉन एंडी से कहता है कि मैं तुम्हारे डैडी को पकड़ नहीं सका, मगर तुम्हें अरेस्ट किया। तभी एंडी के मुंह से खून आने लगता है तो अब एंडी कार में रखा बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। वह शॉन से कहता है कि मैं कहीं पे भी मरूंगा, मगर जेल में नहीं मरूंगा। इस बार शॉन डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब एंडी मौत से नहीं डरता। तभी एंडी अनकॉन्शियस हो जाता है। बॉम्ब को रोकने का कोई भी उपाय शॉन के पास नहीं होता तो वह कार रुका के कार में से बाहर आ जाता है। सब लोग बॉम्ब फटने का इंतजार करने लगते हैं, मगर टाइम पूरा होने के बाद भी बॉम्ब नहीं फटता। उल्टा कार ऑटोमेटिकली चलने लगती है। एंडी ने फिर से सबको बेवकूफ बनाया होता है। कुछ दिन गुजरते हैं। कैफे में बैठा शॉन न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता है कि किसी ने उसके नाम से बच्चों के एक कैंसर फाउंडेशन को 30 मिलियन का डोनेशन दिया है। वह न्यूज़ पढ़ के शॉन शॉक होता है। ऑफ कोर्स एंडी का ही वो काम होता है।
उसने डोडो से चुराए हुए 30 मिलियन शॉन के नाम से डोनेट किए होते हैं। अपने ही ख्यालों में शॉन बस में चढ़ता है तो देखता है कि पिछले सीट पे बैठी रूबी के गले में वही डायमंड का नेकलेस है। शॉन के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसके एक खास दोस्त ने उसे वो गिफ्ट किया है, मगर उसमें जड़ा हुआ डायमंड नकली है। रूबी शॉन को बताती है कि पता नहीं अब उसका वो दोस्त कहाँ है, मगर शॉन समझ जाता है कि रूबी ने पहने हुए नेकलेस में लगा हुआ डायमंड $80 मिलियन का असली डायमंड है। एंडी तो यारों का यार था और वैसे भी पैसे और डायमंड लेके वो कौन सा ऊपर गॉड के पास जाने वाला था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।